Hello friends, today we are going to discuss in class 6 गणित प्रकाश एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो हम क्या डिस्कस करेंगे? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। देखिए, मीना फादर मेड सम चिकी। मीना एट 1/2 ऑफ इट। मीना ने कितनी ईट करी? मीना ने कितनी खाई? 1/2 यानी कि हाफ। एंड हर यंगर ब्रदर, उसने कितनी खाई? ब्रदर ने 1/4। हाउ मच ऑफ द टोटल चिकी डिड मीना एंड हर ब्रदर गेट टुगेदर? ब्रदर ईट टुगेदर। मीना और उसके ब्रदर ने कितने चिकी खाए? तो ये चिकी है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे? हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मीना ने कितनी खाई है? हाफ खाई है। मीना ने ये वाला पार्ट खाया है। नेक्स्ट जो उसकी ब्रदर है उसने खाया है 1/4 पार्ट। तो हाफ पार्ट तो इसने खा ही लिया। अगर हम इसके 1/4 पार्ट कर दे तो यानी कि ये जो पार्ट है ये ब्रदर ने खाया है, 1/4 पार्ट ब्रदर ने खाया है। तो ये तीनों पार्टों को अगर हम, ये हाफ है, ये 1/4 है, ये 1/4 है एंड ये 1/4 है, ठीक है। तो इन दोनों ने कितना खाया? 3/4 पार्ट खाया चिकी का। इन दोनों ने 3/4 पार्ट खाया। अब उसने कहा है कि जो रिमेनिंग है वो कितना रह गया? 1/4 रिमेनिंग रह गया। 1/4 रिमेनिंग रह गया। अगर हम, अभी तो हमें ये फिगर बनानी पड़ रही है, आगे हम सीखेंगे हम बिना फिगर के कैसे हम एडिशन करें, ठीक है। कैसे हम एडिशन करें और कैसे हम 1 में से ये 3/4 पार्ट सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। तो हमें ये आगे हम सीखेंगे। नेक्स्ट जो है एडिशन फ्रैक्शन विद द सेम फ्रैक्शनल यूनिट और डिनोमिनेटर। हमें फ्रैक्शंस को एडिशन करना सीखना है, वो भी जिसकी फ्रैक्शनल यूनिट जो है वो सेम होगी, यानी कि जो उसका डिनोमिनेटर है वो सेम होगा। जैसे कि इसमें एग्जांपल है 2/5 एंड 1/5। तो इनका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? सेम है। तो हमें इनको प्लस करना है। इनको हमें क्या करना है? प्लस करना है, ऐड करना है। अगर हम सिंपल अगर हम करते तो हम क्या करते? पहले 2/5 बनाते, फिर 1/5 करते और फिर इन तीनों को काउंट करते तो हमें पता लगता। अब इसमें हम क्या करेंगे? ये 5 है तो नीचे 5 आ जाएगा और ये 2 एंड ये +1 तो क्या आएगा? 3/5 हमारा क्या आ गया? सब्ट्रैक्शन का आ गया, सॉरी एडिशन का आ गया। यानी कि हमने ऐड करने के बाद क्या किया? 3/5 हमें आंसर मिल गया ऐड करने के बाद, ठीक है। ये तो जब है, ये हम जब कर रहे हैं जब डिनोमिनेटर सेम होता है। ये जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं जब डिनोमिनेटर सेम होता है। नेक्स्ट में है फाइंड द सम ऑफ 4/7। फाइंड द सम ऑफ 4/7 एंड 6/7। अभी हमें इनका भी सम करना है तो हम क्या करेंगे? 4/7 प्लस 6/7। 7 नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो 7 को हम नीचे रखेंगे और 4 + 6 यानी कि 10/7 हमारा क्या आ गया? एडिशन का आ गया। हमारा क्या है? एडिशन की यूनिट आई 10/7। नेक्स्ट है एडिशन फ्रैक्शंस विद डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट और डिनोमिनेटर। अब हम करेंगे जब डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट होगा। हमने पहले से जो क्वेश्चन, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने जब किया था तो डिनोमिनेटर सेम था। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर क्या होगा? जब हम किसी चीज़ को, फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो उसकी जो डिनोमिनेटर है वो अलग होगी, डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट होगी। इसमें एग्जांपल है फाइंड द सम ऑफ 1/4 एंड 1/3। तो हमें क्या करना है? हमें इनका सम करना है। हमें इनका सम करना है। तो देखो इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें इनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर आपको सेम करना हमने सिखाया है। इधर हम डिनोमिनेटर सेम करना है तो हम क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं सेम करने के लिए? 12 कर दें, यानी हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आएगा? 4 3 × 12 एंड 3। अब हमें इसका करना है 1/3 तो इसको हम कर देंगे 4 से, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए ना। देखो ये डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसको इजीली प्लस कर देंगे, एडिशन हमारा इजीली हो जाएगा। तो
12 तो 12 ही रहेगा, एंड 3 + 4 7। तो हमारी क्या होगी फ्रैक्शनल। हमें इसमें क्या करना है, आपको दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ। 1/4 + 1/3 में 1/4 हमें इनकी जो डिनोमिनेटर वो इक्वल करना है। तो 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा 12 आएगा, अगर हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 12 आएगा। तो हमें फ्रैक्शनल यूनिट सेम करनी है, तो हम इनको इस तरह से सोल्व करेंगे और फिर हम नॉर्मली प्लस कर देंगे, एडिशन कर देंगे। इस मेथड को हम ब्रह्मगुप्ताज मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मगुप्ताज मेथड। नेक्स्ट जो है एक और एग्जांपल है, हमें सम करना है 2/3 एंड 1/5 का। वही हमें पहले डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 जो है वो दोनों की टेबल में जा रहा है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। ये दोनों टेबल में, यानी कि दोनों ऐसे होने चाहिए, दोनों टेबल में जाने चाहिए। तो क्या आएगा, 5 × 2 = 10 एंड 5 × 3 = 15 प्लस 5 × 1 = 5 एंड 5 × 3 = 15। हमारा डिनोमिनेटर आ गया सेम 15। तो इधर क्या आएगा 3/15, तो 10 + 3 30। तो हमारा क्या है 13/15। हमारा इधर आएगा 13/15। आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।